तुम्हारा अस्तित्व एक हवा के झोंके से बढ़कर कुछ नहीं। कभी न सोचो कि तुम नहीं तो क्या होगा। जब तुम पहले नहीं थे तब भी सब कुछ चल रहा था। बहुत से लोगों का ये भ्रम टूट चुका है, तो तुम ये भ्रम क्यों पाल रहे हो? क्या तुम औरों से अलग हो, कुछ खास हो, विशेष हो? नहीं, तुम साधारण से भी साधारण हो। पहले बहुत से धुरंधर आए और चले गए। किसी के जाने या किसी के आने से एक रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता। वास्तव में किसी के आने या चले जाने का यहां मालूम भी नहीं होता। यह तुम्हारी संकीर्ण सोच का परिणाम है, जो तुम जानते ही नहीं कि तुम कितनी संकीर्णता में जी रहे हो। तुम्हारा दोष इतना ही है कि तुम कुएं के मेंढक की तरह बने रहे। तुम्हारी सोच से भी संकीर्ण सोच वाले यहां हैं। तुम्हारी सोच से भी संकीर्ण सोच वाले यहां हैं, जो प्रफुल्लित हुए ज्ञानी बने हुए घूम रहे हैं, किंतु वे भी ऐसे हैं जैसे अंधों में काना राजा। इतना विस्तार, इतना विशाल, जिससे ये सब संभला हुआ है, उससे तुम भी संभले हुए हो। तो क्यों व्यर्थ में संभालने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को? अरे, जिसने सब संभाल रखा है उसी ने तुमको भी संभाल रखा है। मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मेरे बिना सब कैसे होगा? जब तुम नहीं थे तब भी सब चल रहा था। तुम आज हो तो भी सब चल रहा है, और कल नहीं रहोगे तो भी सब चलते रहेगा। तो मत सोचो कि तुम्हारे बिना क्या होगा। ऐसा सोचने वाले अनेक थे, मालूम नहीं कहां लुप्त हो गए। यह दुकान ऐसे ही चलती रही है। आज गल्ले पर यहां तुम बैठे हो, कल कोई और, भविष्य में कोई और। पर जो बैठता है वो स्वयं को मालिक समझने लगता है। इस विशाल, इतने विस्तार में तुम केवल हवा का एक झोंका हो। तुम सब मिलकर झोंके को तूफान भी बना दोगे तो भी हवा तो रहने ही वाली है। तुम उस हवा में एक झोंका ही तो बने हो। सोचो, अगर हवा नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व है क्या? किंतु तुम्हारे बिना हवा का अस्तित्व है। पहले भी यह हवा थी, आगे भी रहेगी। केवल तुम नहीं रहोगे। तुम एक अदने से जीव, जिसने चांद, सूरज, इतने तारे संभाल रखे हैं, क्या तुम्हें वो नहीं संभाल सकता? जिसने सब संभाला उसी ने तुमको संभाला हुआ है। तुम उससे हो, वो तुमसे नहीं। जिसने ये जान लिया वह सुखी है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। इस तत्व ज्ञान के पश्चात कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। वह अपना भी नहीं रहता, वह किसी का भी नहीं रहता। उसे न राग, न भय, न क्रोध, कुछ भी नहीं रहता। वह अपने आप में, अपने आप से संतुष्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके कर्म नहीं हो। कर्म तो भगवान को भी करने होते हैं। कर्म तो हैं, पर वह कर्ता नहीं बनता। कर्म करने का भाव उसमें नहीं होता। केवल उस परमेश्वर का आदेश मानकर कर्म करता है। किसी के लिए कर्म नहीं करता, और कर्म करते हुए भी वह अकर्ता रहता है। मैंने किया है, ऐसा भाव उसमें नहीं रहता। किंतु तुम तो चिंता में पड़े रहते हो। चिंता करोगे तो चित्त प्रफुल्लित कैसे होगा? दुख का ढोल बजाओगे तो सुख की शहनाई कहां से बजेगी? आंखों में आंसू भरोगे तो मुख पर मुस्कान कैसे होगी? तुमने स्वयं को उससे अलग मानकर सबसे बड़ा अपराध किया है। तुम उससे अलग हो ही नहीं, हो सकते ही नहीं। तुम उसे अपना मानो, क्योंकि उसके अस्तित्व में तुम्हारा अस्तित्व है। उसका अस्तित्व तो तुम्हारे बिना भी है, तो तुम हुए ना उसके, वो तुमसे नहीं है। बस यह मान लो कि तुम और वो एक ही हो। बस जब ऐसा होगा तो न सुख, न दुख, न अपना, न पराया, न राग, न द्वेष, न भय होगा, न क्रोध होगा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस योगी या उस साधक की इस अवस्था को स्थित प्रज्ञ कहा है।
उन्होंने कहा कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। केवल और केवल एक परम आनंद होगा, चिर आनंद होगा, जब दो नहीं एक होगा। जय श्री कृष्ण।